हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबकी रिक्वेस्ट पे आ गई है ऑल डिफरेंस की वीडियो। पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे डिफरेंसेस मैं करवा रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि डायरेक्टली डिफरेंस ही पेपर में आएगा। उस डिफरेंस की नॉलेज से आप छोटे छोटे एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप आराम से लिख सकते हो। मैंने सारे डिफरेंसेस कवर किए हैं, कोशिश करूंगा 15 मिनट के अंदर सब कुछ अच्छे से करा दूं और 6 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। आज का दिन बहुत क्रूशियल है, पूरा आईडी चल रहा है 10 मिनट रिवीजन सीरीज पे, शाम को लाइव है और एक एक वीडियो जो मैंने शेड्यूल में दिया है वो सारी की सारी आज कंप्लीट कर लेना। दिन रात एक कर देना आज का पूरा, क्योंकि कल फाइनली तुम्हारा बोर्ड से दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये जितना ज्यादा पढ़ लो, नींद त्याग, सब कुछ त्याग कर दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल डिफरेंसेस में सबसे पहला है रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। यह है हाउस होल्ड, यह है फर्म। हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। फिर फर्म इनको देता है गुड्स एंड सर्विसेज, इसको बोलते हैं रियल फ्लो, राइट, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पेमेंट करता है हाउस होल्ड और इनके बदले जो फैक्टर पेमेंट आती है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो। अगर मैं रियल फ्लो की बात करूं, इट मेजर्स प्रोडक्शन वॉल्यूम। ये प्रोडक्शन वॉल्यूम को मेजर करता है, इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोसेस को बताता है, इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। यानी कि हाउस होल्ड की तरफ से जो फैक्टर सर्विसेज और यहां से जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट है उसको बोलते हैं मनी फ्लो। इट मेजर्स फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। तो रियल फ्लो मनी फ्लो का डिफरेंस ये हो गया। अगला है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि फ्लो वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। अगर मैं बात करूं स्टॉक की, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है, जबकि जो फ्लो है वो टाइम डायमेंशनल है, इसमें पर मंथ पर एनम आता है। ये एक पॉइंट पे लेता है तो यहाँ कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। स्टॉक चेंज नहीं होता, स्टैटिक है, डायनामिक चेंज होता है और वो इसीलिए फ्लो है। जो डायनामिक मतलब चेंज है वो इसीलिए क्या है, फ्लो है। वेल्थ, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू नोएडा, स्टॉक ऑफ वाटर इन ए टैंक, बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, पॉपुलेशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, बैलेंस शीट, आपका स्टॉक हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ये सब कुछ स्टॉक, ये सब कुछ क्या है, स्टॉक है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस है, डिमांड सप्लाई, डिस्टेंस है, गाड़ी की जो स्पीड है जो किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है, पॉकेट अलाउंसेस, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक, वो सारा का सारा जो है आपका फ्लो है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो पूरी तरीके से बनके तैयार है, रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है व्हिच आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। फाइनल गुड्स का जो पर्पस है वो है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स का जो पर्पस है वो है प्रोसेस ऑफ, या तो उसको एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे या फिर उसको रीसेल पर्पस करेंगे। फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होती है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड नहीं होती। फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करना, बनके तैयार है। इसमें वैल्यू एडिशन होना है क्योंकि वो भी बनके तैयार नहीं है। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है। आपने मिल्क खरीदा हाउस होल्ड ने कंजप्शन के लिए, फाइनल गुड्स है। मशीन खरीदा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भी वो फाइनल गुड्स है। ये बेसिस लिख के आप इसका डिफरेंस लिखना। मिल्क खरीदा बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और मिल्क खरीदा रीसेल के लिए, तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स है। रियल जीडीपी वो जीडीपी है जो मेजर किया जाता है बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस पे, जबकि नॉमिनल जीडीपी को मेजर किया जाता है करंट ईयर प्राइस पे। रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। रियल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर को मेजर करने के लिए, जबकि नॉमिनल जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर नहीं माना जाता। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, है ना। कोई भी एसेट आप यूज करते हो तो उसकी ऑब्सोलेंस आएगा, उसमें थोड़ा सा घिसेगा मशीन, परफॉर्मेंस कम होगी, वो डेप्रिसिएशन है। लेकिन कैपिटल लॉस क्या होता है, ड्यू टू अनफॉर्सिन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटी, चोरी, एक्सीडेंट, फायर, इससे मशीन जल गई, राख हो गई, खराब हो गई, वो कैपिटल लॉस है। डेप्रिसिएशन के लिए रेडी रहते हो पहले से प्रोविजन बना के, लेकिन इसके लिए आप प्रोविजन नहीं बना सकते। डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता, प्रोडक्शन चलता रहता है, लेकिन अगर मशीन जल गई, आग लग गई, चोरी हो गया, टूट गया, गायब हो गया, तो भैया उस पे फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। मीनिंग प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोडक्शन प्रोसेस, ये तीन डिफरेंस है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में। अब बजट चैप्टर में जो डिफरेंस है वो क्या है, रेवेन्यू रिसीट, दीज आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट, ना ही कोई एसेट्स कम होता है ना ही कोई लायबिलिटी बनती है, वो रेवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट क्या होता है, इससे कोई ना कोई सरकार के एसेट्स या तो रिड्यूस होगी, नहीं तो कोई ना कोई
जो these are those receipts of the government which leads to reduction in any asset or creation of any liability। या तो asset कम होगा या liability बढ़ेगा। ये बार बार होता है recurring, और ये non recurring है, कभी कभी होता है। revenue receipt non debt creating, कोई कर्जा नहीं बनता इसके अंदर, लेकिन capital receipt like borrowings are debt creating। capital receipt तीन होते हैं, recovery of loan, disinvestment, borrowings। तो जो borrowings है वो capital receipt है, debt creating capital receipt। example tax receipt, fees, fine, penalty, interest, ये सब आपका revenue receipt हो गया। recovery of loan, disinvestment, borrowings, ये क्या हो गया आपका capital receipt। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच डू नॉट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट। ना ही कोई एसेट क्रिएट होता है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। या तो कोई ना कोई एसेट क्रिएट होगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का है, बार बार होने वाला है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग है, बार बार होने वाला नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं वो कंट्री की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए करते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट्स को खरीदने के लिए, लोन देने के लिए होता है। एग्जांपल इंटरेस्ट, सब्सिडी, एक्सपेंशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशन, पेंशन, डिफेंस सर्विसेज, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिफेंस इक्विपमेंट, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल बिल्डिंग, या फिर सुपर कंप्यूटर खरीदना, या फिर रीपेड लोन करना, ये आपका कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इस सेशन के लिए, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिस इंसान की इनकम और वेल्थ है ना, उसी पे लगाया जाता है। ध्यान रखना, इनकम अर्नर्स पे लगाया जाता है, जो पैसा कमाते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स जो है वो लगता है। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इट इज लेवी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ पर्सन कलेक्टेड फ्रॉम बायर्स और सेलर एंड पेड टू हिम द गवर्नमेंट, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं उस पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसका बर्डन है ना वो शिफ्टेबल है। अगर मैं इंसिडेंस एंड इंपैक्ट की बात करूं, फॉल ऑन द सेम पर्सन, जिसने कमाया उसी के ऊपर आता है। इंपोज द इनकम ऑफ अ पर्सन एंड पेड बाय द सेम पर्सन, जिसके ऊपर टैक्स का बोझ है वही टैक्स की पेमेंट करेगा। फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन, सरकार ने दुकानदार पर टैक्स लगाया है, दुकानदार जोड़ के हमसे ले लेता है। इंपोज ऑन सेलर बट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एंड पेड बाय द सेलर, कलेक्ट कस्टमर से किया जाता है और फिर कस्टमर से लेने के बाद वो सेलर जो है वो सरकार को पे करता है, बट कस्टमर से लेने के बाद। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, बढ़ता चला जाता है नेचर, रिग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम होता है। डायरेक्ट टैक्स में चोरी जो है, डायरेक्ट टैक्स की बात करें, टैक्स इवेजन इज पॉसिबल, टैक्स की चोरी संभव है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स की चोरी बहुत डिफिकल्ट है। जीएसटी है तो वो तो देना ही पड़ेगा जी आपको। डायरेक्ट टैक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन, डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम को कम कर देता है, तो इन्फ्लेशन को हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन, और इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से महंगाई बढ़ती है, टैक्स जुड़ता है, सामान के प्राइस में महंगाई बन जाती है, वो सामान का प्राइस बढ़ जाता है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते किसी के ऊपर, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन में भी करेंसी की वैल्यू फॉल होती है, डेप्रिसिएशन में भी करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होती है, लेकिन डीवैल्यूएशन में फिक्स एक्सचेंज रेट होता है और डेप्रिसिएशन में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऐसा होता है। डीवैल्यूएशन में कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई का कंट्रोल होता है। डेप्रिसिएशन के अंदर ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में होता है। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम्स ओनली, सिर्फ विजिबल आइटम। जबकि यहाँ पे एक कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। ये सिर्फ विजिबल आइटम रिकॉर्ड करता है। ये विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर से कंपोनेंट्स है। कैपिटल ट्रांजैक्शन इट डू नॉट इंक्लूड कैपिटल ट्रांजैक्शन, इट इंक्लूड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। ये बहुत छोटा है तो ये नैरो स्कोप है, जबकि ये बीओपी क्या है? वाइडर स्कोप है। सेटलमेंट, ध्यान समझना, द नेगेटिव बैलेंस ऑफ बीओटी, अगर बीओटी का नेगेटिव बैलेंस है, कैन बी सेट अप ऑफ इन बीओपी अकाउंट। अगर बीओपी कमजोर है तो बीओटी कमजोर है तो बीओपी सेट ऑफ कर देगा द नेगेटिव बैलेंस ऑफ बीओपी। लेकिन अगर बीओपी कमजोर है तो बीओटी उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। समझ लो, ये गरीब इंसान है या अमीर इंसान है, इसकी कमी को ये तो दूर कर देगा, लेकिन अमीर की कमी को शायद गरीब दूर ना कर पाए, इतना पैसे उस पर नहीं है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। The current account mainly focus on recording the export and import of merchandise along with unilateral transfers, है ना। ये इसके अंदर क्या क्या आता है? गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर बाय अ कंट्री। तो एसेट लायबिलिटी में जो चेंज होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होता है। कंपोनेंट की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, इनकम। देखो, इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है ना वो करंट अकाउंट है। ध्यान रखना, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, मेरा दिल कहता है इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो कहां पे आएगी? करंट अकाउंट में। और करंट ट्रांसफर्स, ठीक है। अगला है, इसके अंदर क्या क्या था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स, और एक और आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान रखना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। करंट अकाउंट जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, कैपिटल अकाउंट क्या है? वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट स्टॉक कॉन्सेप्ट है, करंट अकाउंट क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है।
ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं प्रॉफिट अर्न के लिए वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन हैं। लेकिन बीओपी को मैच करने के लिए, बीओपी में जो सरप्लस है और बीओपी में जो डेफिसिट है उसको मैच करने के लिए जो ट्रांजेक्शन किए हैं उनको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट इन नेचर है, जबकि एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो डिपेंडेंट इन नेचर है। यानी एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन ऑटोनोमस पे डिपेंड होते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों नेचर के होते हैं, जबकि एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के नेचर के होते हैं। हम सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसे अबव द लाइन आइटम कहा जाता है, जबकि बाद में नीचे बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस को लिखते हैं, जिसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। सर एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कौन-कौन से हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट बाहर कंट्री में किया या उन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, लोन लिया या लोन दिया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमने उनकी कंट्री में किया या फिर उन्होंने हमारी कंट्री में किया, या फिर एडिशन और विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यही सारी चीजें जो कैपिटल अकाउंट की चीजें हैं वही आपका ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंसेस नहीं है ज्यादा, एक छोटा सा डिफरेंस था फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, मैंने वो भी करा दिया। फिजिकल कैपिटल को मार्केट में बेचा जा सकता है और जबकि ये इंटेंजिबल से इसको बेचा नहीं जा सकता, इसको ओनर से अलग किया जा सकता है, ये इंसेपरेबल है, ओनर से आप इसको दूर नहीं कर सकते। फिजिकल कैपिटल दो कंट्री में मूव किया जा सकता है अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस अलाउड है, फॉलोड है तो। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके आप एक सामान को दूसरी जगह आराम से आप मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास इंसान को ना हार्डली मूव किया जा सकता है, नेशनलिटी लेनी पड़ती है कंट्री की, जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सामान की नहीं लेनी होती, सामान का कोई वो नहीं होता, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नहीं होता, सिटीजन नहीं होता सामान, इंसान सिटीजन होते हैं। कैन बी बिल्ट थ्रू इंपोर्ट एंड क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट। फिजिकल कैपिटल आप खरीद सकते हो, बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो और ये आपको खुद को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन ये ना पर्सन की चॉइस है और वो अर्निंग करता है या नहीं करता उससे, लेकिन ये सबके फायदे के लिए है, यानी कि खुद के फायदे के लिए भी और सोसाइटी के फायदे के लिए भी होता है ह्यूमन कैपिटल। बस तो सारे के सारे जितने भी बन सकते थे डिफरेंसेस मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया। एसपीसीसी ऐप पे तीनों प्रीमियम मॉक टेस्ट आ चुके हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एटलीस्ट एक सॉल्व करके देना, दो की भले वीडियो देख लेना या फिर एमसीक्यू बना के क्वेश्चंस देखना कैसे कैसे आते हैं। एक सिंगल नंबर का छोड़ना नहीं, आज पूरे दिन मेहनत करनी है, राइट? तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और कोई रिक्वेस्ट और कोई डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।